गुड मॉर्निंग बच्चों, आकाश सर मैथ वाला चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम का चैप्टर, यानी चैप्टर 1 का 1.1 एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। यानी हम लोग पिछले वीडियो में इसका टोटल इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लिए थे और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद उसको समराइज भी कर लिए थे। तो उम्मीद है कि आने वाला चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना होगा। और जो भी इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो चैप्टर को अगर अच्छा से समझना है तो वो जाकर इंट्रोडक्शन को देखें। तो हम लोग चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी मैथ का जो स्टार्टअप जो है हम लोग RS अग्रवाल से करेंगे। RS अग्रवाल से पढ़ने के बाद हम लोग NCERT करेंगे, क्योंकि सब किसी को तो पता है ये कि RS अग्रवाल की अपेक्षा NCERT में बहुत कम क्वेश्चन है। तो ज्यादा वाला पहले मेरे ख्याल से अगर कंप्लीट हो जाएगा तो कम वाला भी अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए RS अग्रवाल का हम लोग चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने वाले हैं। देखते हैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 1A का जो चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज है 1A का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोल रहा है इज 0 अ रेशनल नंबर, इज 0 अ रेशनल नंबर, जस्टिफाई। कह रहा है क्या 0 जो है एक रेशनल नंबर है, अगर है तो उसको जस्टिफाई कीजिए। अच्छा, हम लोग चैप्टर 1 का पार्ट 1 जो था, हम लोग का इंट्रोडक्टिव पार्ट जो था, उसमें हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर के बारे में। उसमें हम लोग पढ़े थे कि 0 जो है रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कैसे है? क्योंकि EV तो P/Q के फॉर्म में है, दोनों का इंटीजर है। अगर दोनों का इंटीजर्स है तो P/Q के फॉर्म में है, और जो नंबर P/Q के फॉर्म में होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। तो क्या बोल सकते हैं? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 is also in the form of P/Q. That number which is in the form of P/Q which is called rational। यानी 0 जो है क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 भी एक अपने आप में P/Q के फॉर्म में है, और जो P/Q के फॉर्म में है वो नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के पास। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं और इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि 5/7 है, सेकेंड में दिया है 8/3, थर्ड में दिया है -23/6, फिर अगला दिया है 1.3। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब देखिए 5/7 है। सोचिए अगर 5/7 ना होकर नंबर अगर 7/7 होता तो वैल्यू क्या आता? 1। ऊपर वाला अगर 7 आता यानी इससे बड़ा होता तो वैल्यू 1 होता।
यानी इसका वैल्यू जो है 1 से कम है। और जब 1 से कम है, अब पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़ा ही होगा। और 0 से बड़ा है और 1 से कम है, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसका वैल्यू जो होगा 0 और 1 के बीच में आने वाला है। तो 0 और 1 के बीच में आने वाला है, तो इसी को तो रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रखना हो, तो जितना डिनोमिनेटर है उतना को एक यूनिट के बराबर मानते हैं। ये कितना है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक यूनिट। फिर अगला 1 2 3 4 5 7 एक यूनिट, यानी कितना हो गया? 2। फिर अगला 1 2 3 4 5 6 7 यानी कितना हो गया? 3। अब बताइए 7 का यूनिट हो गया। अब इसमें हमको रखना कितना है जी? अब इसमें हमको रखना कितना है? 5 लेना है, यानी 1 2 3 4 5। ये वाला जो पॉइंट होगा क्या होगा? 5। और टोटल कितना है? 7, यानी 5/7 हो जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में? अब अगला को करना है, अगले क्वेश्चन पे चलना है 8/3 पे। बस 8/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 8/3 को कैसे करेंगे? तो सेम कंडीशन, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। 0 पॉजिटिव नंबर है तो 0 के बाद ही आने वाला है। डिनोमिनेटर में जितना नंबर हो उतना को एक यूनिट, यानी 1 2 3 3 को एक यूनिट। फिर 1 2 3 3 को एक यूनिट। 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 ऐसे करना है। अब है तो कितना है? ऊपर नॉमिनेटर में 8 को काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे मिलने वाला है। ये वाला जो जगह होगा 8/3 होगा। कोई दिक्कत आया समझ में? आगे जो दिया है -23/6 दिया है। आगे जो है -23/6 दिया है। तो इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो 0 के पहले जो आता है निगेटिव नंबर आता है, वहां पे निगेटिव नंबर है, यानी 0 के पहले निगेटिव नंबर को रखेंगे हम लोग। डिनोमिनेटर कितना है? तो 6, यानी 6 का एक यूनिट बनाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 6 4 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 यानी 7। 0 के पहले यानी सारा का सारा नंबर अपने आप में माइनस में होगा। अब देखिए इसमें हमको रखना तो कितना नंबर को रखना है? तो -23/6 यानी 6 का एक यूनिट। तो 6 4 जा 24, यानी 3 और 4 के बीच में मिलने वाला है, क्योंकि 6 के टेबल में 4 टाइम्स से कम है 23 और 3 से अधिक है, यानी 3 और 4 के बीच में मिलने वाला है। यानी यहां तक आएगा तो 6 3 का 18 19 20 21 22 23, यानी ये वाला जो पॉइंट है कितना हो जाएगा? -23/6। कोई दिक्कत? अब उसी तरह 1.3 को करना है। तो 1.3 को कैसे करेंगे? तो 1.3 जो है, जो कि क्या है? रेशनल नंबर है। 1.3 एक रेशनल नंबर के साथ साथ पॉजिटिव नंबर है, तो सारे के सारे रेशनल नंबर है ना। रेशनल नंबर जो 1.3 जो है पॉजिटिव नंबर है, तो जाहिर सी बात है 0 के बाद इसका वैल्यू मिलने वाला है। तो मान लेते हैं 0 हुआ। और डेसिमल में है, तो डेसिमल में है तो वैसे नंबर को कैसे रखेंगे? तो वैसे नंबर को तो बचपन से ही हम लोग पुट करते आ रहे हैं। 1.3 है, यानी 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है 1.3 जो मिलेगा 1 और 2 के बीच में मिलने वाला है। 1 और 2 के बीच में मिलने वाला है।
तो हम लोग प्रत्येक 2 यूनिट के बीच में कितना खंड देखे हैं? 10। छोटे छोटे जो इंच होता है कितना होता है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कितना को लेना है? 3 को, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1.3। कोई दिक्कत? अगर इसको चाहे हम लोग चाहे चेंज करने के लिए, तो इसको अगर डेसिमल उतारेंगे तो क्या बचेगा? 1 पे 1.3 हो गया। अगर इसको हम लोग चाहें तो 1.3 को ऐसे बना सकते हैं, डेसिमल उड़ा के नीचे 10 ला सकते हैं, यानी कितना होगा? 13/10। 13/10। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रखेंगे? तो इसको रखना होगा, तो डिनोमिनेटर कितना है? 10, यानी 10 का कितना लेना है? 1 यूनिट। 10 का कितना लेना है? 1 यूनिट। 2 मिलेगा कहाँ? 1.3, तो ये तो 1 यूनिट हुआ। 1 2 3 यानी 13 हमको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसको चाहे तो हम लोग 1.3 या 13/10 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? ऐसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, 3/8 एंड 2/5, और इसके बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है। इसके बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इसके बीच का एक रेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे अभी देखते हैं। देखिए, इसके किसी भी 2 नंबर के बीच का रेशनल नंबर को फाइंड करना मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का रेशनल नंबर को फाइंड करना मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो ऐसे नंबर को हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं। अगर बीच का एक नंबर फाइंड करना हो तो दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद दोनों नंबर के बीच में, दोनों नंबर के सम में 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब कीजिए, 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 14। 8 के टेबल में 14 5 टाइम्स में, सॉरी 14 होने वाला है ना, हाँ 14। 8 के टेबल में 14 5 टाइम्स में, 3 5 जा 15। 5 के टेबल में 14 8 टाइम्स में, 2 8 जा 16। क्या है? 2। इसके नीचे क्या है? कुछ नहीं तो 1। अब 16 को और 15 को ऐड किया जाएगा, 31/14। अब ये जो है नीचे है ऊपर जाएगा, यानी 1/2, यानी कितना हो गया? 31/18। ये जो ऐसा नंबर है जो कि दोनों के बीच का नंबर है, दोनों के बीच का नंबर है। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। कोई दिक्कत? आगे चले सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है 1.3 एंड 1.4। अब इसके बीच का नंबर फाइंड करना है। तो ऐसा ही कीजिए, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या होगा? 112.437/2। अच्छा, अब कटने वाला दिख रहा है? नहीं, पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे क्या बैठेगा? 0। अगर चाहे तो 27/20 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग काट देते हैं। अगर 20 से भाग देंगे 27 में तो 1 टाइम्स में भाग लगेगा, 1 टाइम्स में भाग लगेगा, फिर 7 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 23 जा 60, 23 जा 60, फिर 10 आएगा, पॉइंट लगेगा, 25 जा 100। कैसे हुआ तब समझिए। 20 से काम क्या है? 27 में भाग देना है, 21 जा 20, 7 से 0 गया 7, पॉइंट बैठाए 0, 23 जा 60, 0 7 से 6 जाएगा 1, पॉइंट से 0, 25 जा 100 आया ना।
तो इससे माइंड में हम इसको कैलकुलेट किए थे। तो आप लोग भी चाहे तो इसे माइंड में कैलकुलेट करना सीखिए, सारे के सारे आप लोग को हम सिखाएंगे। आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है इंटीजर्स के साथ फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसमें जो है बोल रहा है बीच का नंबर फाइंड करने के लिए से -1 और 1/2। सीधे हमको क्या दिख रहा है, -1 जो है निगेटिव नंबर है, -1 जो है निगेटिव नंबर है और निगेटिव नंबर के साथ साथ सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। अब देखिए 1/2 है, दोनों के बीच का नंबर बताना है, तो दोनों के बीच का नंबर बताने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में है तो 1 2 जा 2, 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में तो 1 1 जा 1, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, 2 से 1 घटेगा -1/2, इसको पलट देंगे यानी कितना हो जाएगा 1/2, यानी -1 1 जा -1/4। देखिए 1 से ज्यादा नियरेस्ट ये है 0 के, और जब 0 की ज्यादा नियरेस्ट है तो -1 से बड़ा है, अब -1 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है इससे भी छोटा है क्योंकि निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। कोई दिक्कत? 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन हम लोग सभी क्वेश्चन के अंदर का करेंगे ताकि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर lying between 3/5 and 7/8। ये दोनों के बीच का 3 रेशनल नंबर निकालना है, दोनों के बीच का 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए एक तो निकालना था तो हम लोग बहुत आसानी से सीख गए थे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते थे। क्या 3 निकालना है तो वैसे ही करेंगे, आपकी इच्छा। 3/5 और 7/8 के बीच का 3 रेशनल नंबर निकालना है। अब बीच का नंबर का अर्थ होता है पहले वाले से बड़ा होना चाहिए और छोटे बाद वाले से छोटा होना चाहिए, यानी पहले वाले से बड़ा और बाद वाले से छोटा, यानी बीच का नंबर होगा। तो वही काम करेंगे। 2 तरीका बताएंगे इसको चेंज करने का। पहला तरीका जो है, पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा तो 14। 5 के टेबल में 14 8 टाइम्स में तो 3 8 जा 24, 8 के टेबल में 14 5 टाइम्स में तो 7 5 जा 35, 2 का 2 नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, दोनों को ऐड करेंगे 5 4 9 3 2 5/14। अब नीचे जो है ऊपर जाएगा यानी 1/2, यानी 59/18 हो गया, जो कि दोनों के बीच का नंबर है। कोई दिक्कत? अब बीच का नंबर का अर्थ आपको हम बार बार बता रहे हैं कि बीच वाला नंबर का अर्थ होता है पहले वाले से छोटा होना चाहिए और बाद वाले से बड़ा होना चाहिए। अब यही बात याद रखकर, यही बात को ध्यान में रखकर हमको करना है। ये नंबर तो मिल गया। अब देखिए अब बीच का नंबर निकालना है, तो एक नंबर तो मिल गया लेकिन हमको निकालना है 3 नंबर। तो दूसरे नंबर को कैसे निकालेंगे? तो दूसरे नंबर को निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करने पे वैल्यू जो होगा इससे बड़ा होगा, लेकिन ओवरऑल देखे तो इससे छोटा होगा। और जब वैल्यू इससे बड़ा है और इससे छोटा है तो बीच का नंबर है या नहीं? तो उसी तरह 3/5 के साथ 59/80 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 5 और 18 का एलसीएम होता कितना है तो 18, 5 के टेबल में 18 16 टाइम्स में तो 16 3 जा 48,
18 के टेबल में 81 टाइम्स में, तो 59 1 जा 59, 2 नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 9 8 70 का 7 कैरी 1, 5 4 9 1 10 बाई 80 पलटेगा, 1 जो है ऊपर चला जाता है, 2 जो है नीचे ही रहेगा, यानी 107 बाई 160, यानी मेरा दूसरा नंबर ये मिल गया 107 बाई 160। अब इसी तरह अगला नंबर निकालना हो तो फिर दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो दो नंबर को जोड़ेंगे वैल्यू जो आएगा उसके पहले वाले से बड़ा आएगा लेकिन बाद वाले से छोटा आएगा। इसी तरह 2 को जोड़ेंगे वैल्यू जो है इससे बड़ा आएगा, इससे छोटा होगा, इससे छोटा है तो क्या है इससे भी तो छोटा है ना, और जब इससे छोटा है और इससे बड़ा है तो बीच का नंबर है। 2 नंबर निकला। अब ई दोनों के बीच का नंबर निकाल लिए। अब एक बार कोशिश करके ई दोनों के बीच का नंबर निकाल लेते हैं। 2 नंबर निकल गया। अब तीसरे नंबर के निकालने के पास चलते हैं। तीसरा नंबर जो है हम लोग क्या ले लेते हैं 59 बाई 80, 59 बाई 80 प्लस 7 बाई 8 अपॉन 2। 80 और 8 का एलसीएम जो होगा 80 होगा, 1 टाइम्स में आएगा तो 59 1 जा 59, 10 टाइम्स में आएगा तो 7 10 जा 70, 2 नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको पलट देंगे 099 7 5 12 बाई 80 मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 2, यानी 129 बाई 82 जा 160। 129 बाई 160 जो नंबर है जो कि ओवरऑल इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। कोई दिक्कत? तो इसी तरह हम कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच का नंबर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे या क्वेश्चन आगे मिलने वाला है, ये कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच का टोटल कितने रेशनल नंबर होते हैं, कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में टोटल कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो 2 रेशनल नंबर है। अब बीच में हम चाहे तो इसके भी बीच में निकालेंगे, फिर जो आएगा उसके बीच में निकालेंगे, इसके बीच में निकालेंगे, इसके बीच में निकालेंगे, इसके बीच में आएगा, जो आएगा उसके भी बीच में निकालेंगे। वैल्यू जो है हमेशा इससे बड़ा मिलेगा लेकिन इससे छोटा मिलेगा। बीच का नंबर हुआ या नहीं? और जब बीच का नंबर है तो हम उसको इतना नंबर मिलेगा कि उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच का जो नंबर होता है इनफिनाइट होता है, यानी उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। देखिए छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं 1 और 2। 1 और 2 ये दोनों के बीच का नंबर बताइए। तो 1.1 इससे बड़ा इससे छोटा, 1.01 इससे बड़ा इससे छोटा, 1.11 इससे बड़ा इससे छोटा, 1.12 इससे बड़ा इससे छोटा, 1.13 इससे बड़ा इससे छोटा। ऐसे हम इनफिनाइट नंबर लिख सकते हैं। तो कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच का जो नंबर होता है इनफिनाइट होता है। अच्छा, तीसरा नंबर क्लियर हुआ। लेकिन हम लोग दूसरे तरीका से सीखेंगे, सेकेंड मेथड से सीखेंगे कि दोनों नंबर के बीच का नंबर फाइंड करना। अब देखिए सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड हम ये बता रहे हैं, ये मेरा मेथड है। मेरा मानना है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सामान्य कर दीजिए। सेम करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर को एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 14। अब 14 होगा तो 14 इसको भी बनाइए। अब 14 इसको बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब 8 से नीचे करेंगे तो 8 से ऊपर भी कर देते हैं। उसी तरह 14 इसको बनाना है। अब 14 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 से नीचे करेंगे तो 5 से ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि रेशनल नंबर का रूल है किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर को उसके डिनोमिनेटर और नंबरेटर में, किसी भी फ्रैक्शन के नंबरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो वैल्यू विल बी नॉट चेंज। वैल्यू जो होता है
वही का वही होता है। अब उसी तरह कितना हो गया, 8 3 जा 24, 5 8 जा 40, 7 5 जा 35, 5 8 जा 40। बीच का नंबर बहुत सारा दिख रहा है, मन करे तो लिख लीजिए 25/14, 26/40, 27/40। कोई दिक्कत? तो ऐसे भी हम चाहे तो बीच का नंबर को फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर एक नंबर बोले फाइंड करने के लिए तो दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना है, और एक से अधिक बोले तो 2 को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना बार कीजिएगा? इससे आसान तरीका जो है, डिनोमिनेटर को सेम कीजिए, बीच का नंबर दिखने लगेगा। अगर बीच का नंबर नहीं दिखता है तो जितना नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है उससे एक अधिक बढ़ाकर दोनों के नंबरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 नंबर कह रहा है फाइंड 4 रेशनल नंबर, फाइंड 4 रेशनल नंबर, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3 बाई, बिटवीन फाइंड 4 रेशनल नंबर, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर तो सेम ही दिख रहा है और दोनों के बीच में 4 यानी एक हमको रेशनल नंबर ऑलरेडी दिख रहा है। 3/7 और 5/7 के बीच में एक नंबर तो हमको खुद ही दिख रहा है, लेकिन 4 को फाइंड करना है। अब सोचिए अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देते हैं, क्योंकि अभी जस्ट बताए किसी सेम नंबर से नंबरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो होता है जो का तो रहता है। अब 3 2 जा 6 हुआ, 5 2 जा 10 हुआ, 6 और 10 के बीच का कितना नंबर मिला? 7 8 9, तीनों को नंबर मिल रहा है। तो 2 से नहीं करके हम 3 से कर देते हैं ऊपर और नीचे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। क्या होगा? 3 3 जा 9/7, 3 जा 21, 5 3 जा 15/7, 3 जा 21। अब देखिए दोनों के बीच का नंबर हमको दिख रहा है, तो ऐसे चाहे तो किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच का नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच का 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए अगर कोई भी 2 नंबर के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना हो और दोनों नंबर एक दूसरे के अल्टरनेट हो, यानी जस्ट नियरेस्ट हो, 2 के बाद जो आता है 3 ही आता है, तो ऐसे जितना रेशनल नंबर फाइंड करना होता है उसमें एक बढ़ाकर ऊपर भी गुना करते हैं और नीचे भी गुना करते हैं। यानी 6 करना है तो 2 में नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एक बढ़ाकर 7 से इधर भी कर लेंगे, 7 से इधर भी कर लेंगे, 3 में एक बढ़ाकर 7 से इधर भी कर लेते हैं, 7 से इधर भी कर लेते हैं। बात 7 2 जा 40, 7 1 जा 7, 2 के बराबर ही है कि नहीं है? 7 3 जा 21, 7/7 3 के बराबर है कि नहीं है? अब देखिए दोनों के बीच का नंबर हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 15/7, 16/7, 17/7,
18/7, 19/7, 20/7, 1 2 3 4 5 6। जितना फाइंड करना हो, अगर दोनों नंबर आपस में नियरेस्ट हो यानी एक दूसरे के बाद नंबर हो तो उसमें एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर लेना है, नंबर निकल जाएगा। कोई दिक्कत? अब उसी तरह आगे दिया हुआ है, इसको साफ करते हैं। अब उसी तरह आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। दोनों के बीच का 5 रेशनल नंबर बताना है। अब 5 रेशनल नंबर कैसे बताएंगे? अब बताइए, दोनों का ना ही नंबरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे पहला काम क्या है? दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना, और दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार 2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आसान तरीका है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाइए। तो 5 और 3 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज कितना होगा? 15। 5 और 3 का जो एलसीएम होगा 15 होगा, और दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बनाइए। 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से ऊपर भी कीजिए, 5 से नीचे भी कीजिए, 5 से ऊपर भी कीजिए। क्या होगा? 3 3 जा 9/5, 3 जा 15, 2 5 जा 10/5, 3 जा 15। अच्छा देखिए, तो दोनों के बीच का कितना नंबर फाइंड करना था? 5। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 9/15 और 2/15 नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको ये चीज तो पता चला दोनों नंबर जो है एक दूसरे के नियरेस्ट अबाउट में है कि नहीं है। तो 5 को पता करना है तो 6 से ऊपर भी, 6 से नीचे भी, 6 से ऊपर भी, 6 से नीचे भी। 9 6 जा 54/50, 6 जा 90, 10 6 जा 60/50, 6 जा 90। बीच का नंबर दिखा 5 गो, 55/90, 56/90, 57/90, 58/90, 59/90। 5 नंबर है। तो ऐसे चाहे तो कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच का, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे लाइक फ्रैक्शन हो, चाहे अनलाइक फ्रैक्शन हो, हम चाहे तो किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच का कितना ही रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और एक बात, कोई भी पूछे कि 2 रेशनल नंबर के बीच कितना नंबर आते हैं, तो कभी भी 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर आते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर तक हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है? एक नंबर जो है कह रहा है इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2 पॉइंट एंड 2.2। 2.1 और 2.2 के बीच का 16 रेशनल नंबर लिखना है। लिख दीजिए। रेशनल नंबर बीच का मतलब पहले वाले से बड़ा होना चाहिए और बाद वाले से छोटा। तो 2.11 जो कि इससे बड़ा है और इससे छोटा है। 2.12 जो कि इससे बड़ा है और इससे छोटा है। 2.13 इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो इसी तरह हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 2.16, 2.17, 2.18, 2.19। अब देखिए, जैसे 2 करेंगे दिक्कत हो जाएगा क्योंकि इसके बराबर हो जाएगा। अरे रास्ता तो बहुत है, रास्ता तो बहुत है। 2.192,
2.193, इससे बड़ा लेकिन इससे छोटा है 2.194, 2.195, 2.196। ऐसे करके हम लोग कितना रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 में ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। कह रहा एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, जो कि पहले इंट्रोडक्शन में हम बताए थे कि हाँ पूरा का पूरा नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होता है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ट्रू मारिए फटाफट। सेकेंड, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, जो कि उसमें हम बताए थे कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि जीरो जो है एक होल नंबर है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए क्या होगा फॉल्स। कर एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? आप बताइए, ई भी तो इंटीजर्स है ना, ई भी तो इंटीजर है ना, लेकिन होल नंबर हम लोग क्या पढ़े थे, जो ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट तक जाए, यानी जीरो से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक के नंबर को हम लोग होल नंबर बोल रहे थे। लेकिन ये तो इंटीजर्स भी है, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक के इंटीजर्स को हम लोग होल नंबर बोल रहे थे। तो ये भी तो इंटीजर है, ये भी तो निगेटिव इंटीजर है ना जी। तो सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं होल नंबर नहीं होते हैं, यानी क्या होगा फॉल्स। अगला है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अच्छा ये बताइए इंटीजर्स आया कहां से? इंटीजर्स आया कहां से? तो इंटीजर्स तो रेशनल नंबर से आया है, और जब इंटीजर्स रेशनल नंबर से आया है तो सारा का सारा इंटीजर्स जो होगा रेशनल नंबर एकदम ही होगा। तो क्या बोलेंगे? यस, एवरी इंटीजर्स इज रेशनल नंबर। अगला कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? तो आप बताइए 5/7 रेशनल नंबर है कि नहीं है? रेशनल नंबर है, लेकिन क्या वो इंटीजर है? 2.21 रेशनल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो इसका नंबर है टर्मिनेट हो जा रहा है, और रेशनल नंबर है, लेकिन क्या ये इंटीजर है? नहीं है। तो सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं, यानी फॉल्स। अगला कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, ये तो और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक रेशनल नंबर जो है होल नंबर नहीं होता है। रेशनल नंबर मतलब उसमें कुछ निगेटिव नंबर भी मिलेगा, कुछ डेसिमल वाला नंबर भी मिलेगा, कुछ फ्रैक्शन वाला भी मिलेगा। इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ जीरो के साथ साथ निगेटिव इंटीजर भी मिलेगा। तो इसलिए सारे के सारे रेशनल नंबर जो है इंटीजर नहीं हो सकते हैं। तो कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फॉल्स। तो 1A चैप्टर हम लोग का हुआ कंप्लीट, और ऐसे ही आगे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 1B, और 1B में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सपेंशन बताना हो किसी भी फ्रैक्शन का, कि कौन सा फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो उसको बिना भाग दिए, बिना डिवीजन किए हम लोग सीखेंगे कि उसको कैसे बताएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।